आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। असर्शन रीज़न का हमारे पास में क्वेश्चन है जिसमें असर्शन हमें दे रखी है कि क्लाइमेट वेजिटेशन से अफेक्टेड होता है और रीज़न इसका दे रहे हैं कि इकोलॉजी में इनडायरेक्ट फैक्टर्स विंड, प्रेसिपिटेशन और रेन होते हैं। अब बेसिकली यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं इकोसिस्टम की फंक्शनिंग के बारे में। इकोसिस्टम नेचर का एक ऐसा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जो दो तरह के कंपोनेंट्स का बना होता है। एक होते हैं इसके बायोटिक कंपोनेंट्स, यानी वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो इसकी बायोटिक कम्युनिटी को मेकअप करते हैं, और दूसरे होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स, यानी हैबिटेट के वो हिस्से, इकोसिस्टम के वो हिस्से जो इस बायोटिक कम्युनिटी को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें जो मेन चीज़ें हो जाती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करने वाली, वो हो जाते हैं मेनली सबसे पहले हमारा टेम्परेचर। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कुछ एक पर्टिकुलर रेंज में टेम्परेचर चाहिए, इससे ऊपर या नीचे ज़्यादा हुआ तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। टेम्परेचर के बाद बहुत ही ज़रूरी एक फैक्टर है वाटर। ना सिर्फ वाटर की क्वांटिटी बल्कि इसकी क्वालिटी, इसका सॉल्ट कंटेंट, सब कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करता है। इसके बाद में आ जाती है हमारी सनलाइट, क्योंकि सनलाइट तो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है ही। और फाइनली सॉइल। ये मेन हमारे चार ऐसे फैक्टर हैं किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे सबसे डायरेक्टली फ़र्क डालते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट फैक्टर्स भी हमारे पास हो जाते हैं, जैसा कि हमें रीज़न वाले स्टेटमेंट में दिया है। इकोलॉजी के, यानी किसी भी इकोसिस्टम के एबायोटिक कंपोनेंट के वो हिस्से जो कि इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ये हो जाते हैं विंड, प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल, स्लोप। इसके अलावा सॉइल में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स का किस तरह का ग्रुप है, सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी चीज़ें भी असर डालती हैं। तो असर्शन स्टेटमेंट हमारा क्या लिखा हुआ है कि क्लाइमेट वेजिटेशन से अफेक्टेड होता है। तो लार्जली तो हम क्या मानते हैं, इकोसिस्टम के दो हिस्से, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। और ये जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं इनसे डिटर्मिन होता है कि किस तरह की बायोटिक कम्युनिटी वहाँ पर बनेगी, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर किस तरह के सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। तो ज़्यादातर हम यही मानते हैं कि एबायोटिक कंपोनेंट्स बायोटिक कम्युनिटी को डिटर्मिन करते हैं, लेकिन इसका उल्टा भी काफ़ी हद तक कई बार सही हो सकता है। यानी जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी अपनी सराउंडिंग्स को अफेक्ट करेंगे। ज़्यादातर हम क्या सोचते हैं कि जो क्लाइमेट है वही डिटर्मिन करेगा कि किस तरह की वेजिटेशन या किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में रह पाएंगे। लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी समय के साथ इस इकोसिस्टम की फंक्शनिंग में इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने लग जाते हैं कि ये भी क्लाइमेट को या इकोसिस्टम के जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं इनको अफेक्ट करने लग जाते हैं। और ये तो हम जानते ही हैं कि जहाँ पर भी ज़्यादा वेजिटेशन होती है, ज़्यादा फॉरेस्ट कवर होता है, उस जगह पर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। जैसे कि ड्रॉट्स हैं, फ्लड हैं, इस तरह की जो भी नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं उनको ज़्यादा इजीली रेजिस्ट किया जा सकता है इस तरह के इकोसिस्टम में जहाँ पर ज़्यादा वेजिटेशन हो। और फॉरेस्ट कवर बढ़ने से या वेजिटेशन की डेंसिटी और कॉम्पोजिशन, इन दोनों ही फैक्टर्स से इकोसिस्टम का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उस पर भी असर पड़ सकता है। तो ज़्यादातर हम इसका उल्टा जो है उसको ट्रू मानते हैं कि क्लाइमेट के हिसाब से वेजिटेशन होती है, लेकिन वेजिटेशन या फिर बायोटिक कम्युनिटी किसी इकोसिस्टम की इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस को भी अफेक्ट कर सकती है। ये बात भी हमारी सही है। तो असर्शन स्टेटमेंट भी सही है। और रीज़न हमें क्या दे रखा है कि इकोलॉजी के जो इनडायरेक्ट फैक्टर्स हैं ये हैं विंड, प्रेसिपिटेशन, रेन, ये बात भी सही है। मेनली चार फैक्टर्स हमने लिस्ट किए थे जो अफेक्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, टेम्परेचर, सनलाइट, वाटर और सॉइल। लेकिन स्लोप, प्रेसिपिटेशन, विंड, ये इनडायरेक्ट फैक्टर्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर कर देंगे। असर्शन और रीज़न दोनों ही हमें सही स्टेटमेंट दे रखी है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।